बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से, जानने की कोशिश करेंगे कि मामलात किस जानिब बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त सोशल मीडिया, कन्वेंशनल मीडिया, अखबारात, हर जगह एक ही बहस हो रही है कि इस हुकूमत के जाने में कितनी देर बाकी रह गई है, या यूँ कह लीजिए कि इलेक्शन होने में कितनी देर बाकी रह गई, कब इसका ऐलान किया जाएगा, निगरान सेटअप आएगा नहीं आएगा, क्या होगा, ये हुकूमत अगर जा रही है तो उसके पीछे असल वजूहात क्या हैं, इसको भी आज के प्रोग्राम में मौजूद बहस लेकर आएंगे। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को हटाए जाना, इस हुकूमत का सामने आना और उसके बाद दस्तबरदार हो जाना अपनी जिम्मेदारियों से, क्या वजह है इसकी, इसको भी आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता, ये हुकूमत रहती है, अपना टेन्योर पूरा करती है, तो कौन कौन से नुकसानात हैं जो उसको पॉलिटिकली या इकोनॉमिकली जो है मुल्क पाकिस्तान समेत इन तमाम जमातों को उठाने होंगे, इसको भी आज मौजूद बहस लेकर आएंगे। और इन तमाम बातों से ज़्यादा आज के प्रोग्राम में जो अहम तरीन बात है उसको हम डिस्कस करेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जो हाई प्रोफाइल केसेस के हवाले से उसने हुकूमती अरकान की और जो हाई प्रोफाइल केसेस के अंदर जितनी भी इंक्वायरीज चल रही हैं उसके हवाले से किसी भी ओहदेदार की इन्वॉल्वमेंट को मना किया है, उसको कंडेम किया है। और उन्होंने कहा है कि हाई प्रोफाइल केसेस के अंदर तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। ये क्यों की गई है, ऐसा सो मोटो क्यों लिया गया, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं और इसके असर आने वाले वक्त में किस हद तक होंगे, इन तमाम तर चीज़ों को मौजूद बहस लेके आएंगे। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं आफ्ताब बाजवा साहब, सुप्रीम कोर्ट बार हैं एंड एक्सपर्ट ऑन लॉ, बैरिस्टर वकास अब्रेज ज्वाइन कर रहे हैं, एक्सपर्ट ऑन लॉ। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बाजवा साहब, गुफ्तगू का आगाज़ सर मैं आपसे करना चाहूँगा और सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि हम सुप्रीम कोर्ट वाला जो मामला है, जो खासा मौजूद बहस है और हर जगह जो है उसका जिक्र हो रहा है, पहले आप हमें थोड़ी सी इसकी अगर तशरीह करके बता सकें इस फैसले की, क्योंकि एक बहस ये जारी है कि सुप्रीम कोर्ट का ये इख्तियार नहीं था कि वो इसके अंदर मुदाखलत करती और हुकूमती जो कार्रवाई है उसके अंदर इस किस्म के कोई फैसले सुनाती। सो मोटो लेके ये क्यों किया गया है, आपकी क्या राय है इसके बारे में? मैं ये बातें करना चाहूंगा कि जो लोग ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार नहीं था, जो रात को जो सो मोटो लिया था अदालत ने, उसका इख्तियार था। लिहाजा ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए अदालतों के मुतालिक। अदालतें जब हक में फैसला दे दें तो बड़ी अच्छी हैं, जब मुखालफत में कोई एक्शन लें तो बड़ी बुरी हैं। आज क्योंकि ये जो उन्होंने सो मोटो लिया है वो लिया है क्रिमिनल जस्टिस के अंदर इंटरफेरेंस होना, तफ्तीशी अदारों के अंदर और अदालतों को मुदाखलत करके उनका अपना रिकॉर्ड चेंज करना। क्योंकि आज मैंने सुबह भी अब हाई कोर्ट बैठे थे तो यही बात हो रही थी, ये सब कुछ क्या हो रहा है। मैं हैरान हुआ एक एंकर से एक बात सुन के, उसने कहा बाजवा साहब मेरे पास जो शहबाज शरीफ का केस है, हमजा का टीकों वाला FIA की कोर्ट में, उसका सारा रिकॉर्ड है। मैंने कहा एक जुडिशियल फाइल होती है, एक पुलिस फाइल होती है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की। कहता जी वो भी मेरे पास है। अब उसके बाद कोई तब्दीली होती है तो मैं समझता हूं कि ये मुदाखलत है बहुत बड़ी एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, जो को नहीं करनी चाहिए। आपकी कुछ आवाज़ में मसला आ रहा है, आवाज़ आपकी ठीक नहीं आ पा रही है। आप मेरे साथ रहिएगा, आवाज़ का मसला भी सॉर्ट आउट आपका करते हैं। ये बताइएगा बैरिस्टर वकास अब्रेज साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि जो एक नैरेटिव सोशल मीडिया पे खैर खासा जोर पकड़ा हुआ है, और सोशल मीडिया पे तो खैर बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारी डिबेट्स खुद भी जनरेट करा दी जाती हैं, इस किस्म के सेटअप हैं पोलिटिकल पार्टीज़ के। हुकूमत के मामलात में सुप्रीम कोर्ट इस तरह या इन मामलात के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकती, सो मोटो नहीं लेना चाहिए था और ये फैसला आना भी दुरुस्त अमल नहीं है। पहले तो ये बताएं आप इस फैसले को कैसा देखते हैं और इस डिबेट के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है? देखिए, आई मस्ट एडमायर एंड अप्रिशिएट द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। चूंकि इस तरीके से जिस तरह बाजवा साहब ने भी इस चीज़ का तज़किरा किया कि अगर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर जो तफ्तीशें, जो इन्वेस्टिगेशन, इंटेरोगेशन पेंडिंग्स हैं, और स्पेशली अगर आप प्रोसिक्यूशन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं या असंदाज होने की कोशिश करते हैं, तो इवेंचुअली आपका जो मुकदमा है कोर्ट ऑफ लॉ से आप बाइज्जत बरी हो जाएंगे। चूंकि आप जब भी कोर्ट के सामने जो हम पैरामीटर देखते हैं एविडेंस के हवाले से, हमेशा हमारी अपेक्स कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट्स की बेशतर जजमेंट इस चीज पे मौजूद है दैट प्रोसिक्यूशन हैज टू प्रूव हिज केस बियॉन्ड द शैडो ऑफ डाउट्स एंड सस्पेक्ट्स। तो अगर शहबाज शरीफ साहब बतौर प्राइम मिनिस्टर या हमजा शहबाज बतौर चीफ मिनिस्टर खुद अपने FIA के सामने और नैब के सामने जो केसेस पेंडिंग हैं उनकी तफ्तीश पे, इन्वेस्टिगेशन, इंटेरोगेशन पे असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं, अपनी मर्जी के अफसरान तैनात करते हैं,
और हमारे मुल्क के अंदर कोई अदारा नहीं है जो पूछ-गिछ कर सके कि ये मैलाफाइडली कर रहे हैं, ये बोनाफाइड इंटेंशन के साथ कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसका काम पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ और पाकिस्तान के अंदर सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का है। और अगर कोई भी एग्जीक्यूटिव में से कोई हमारा पॉलिटिकल ऑफिशियल इस तरह का एक्ट करता है, तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सो मोटो एक्शन ले सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कैन इंटरवीन, इंटरपोज एंड इंटरफेयर इनटू दीज अफेयर्स, स्पेशली जो आज हमने पूरे दिन जो हमारे सीनियर लॉयर्स हैं उनके साथ हम डिबेट में भी रहे टीवी चैनल्स पे, उनका जो हमारा फान कादिर साहब का भी एक मौक़िफ़ था इस हवाले से कि इंटरवीन नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप अदारों की जो फंक्शनिंग है, जो उनकी पावर्स है, उसमें असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं, तो क्या अदालतें सुम्मुम बुकमुन खामोश तमाशा ही बनी रहे? आप मावरा कानून, मावरा आइन इक़दाम करें, तो क्या अदारे इसी खामोशी से देखते रहें? क्या हमारे मुल्क के अंदर कोई कानून नहीं है, कोई लॉ नहीं है, कोई पूछ-गिछ की रस्म नहीं है? गुज़िश्ता 6 हफ्तों से जिस तरीके से ये महलूद हुकूमत ने अपने नाम ईसीएल से बाहर निकाले, आई मस्ट से वन थिंग इन दिस रिगार्ड के 1981 के लॉज हैं, 2010 के रूल्स हैं, 2018 की अमेंडमेंट्स हैं, उन तमाम चीजों को सामने रखें तो किसी भी शख्स जिसका नाम ईसीएल के अंदर डाला जाता है वो कैबिनेट के अप्रूवल के बगैर और प्री एक्शन प्रोटोकॉल्स को ऑप्ट किए बगैर नहीं निकाला जा सकता। लेकिन ओवरनाइट अगर आप इस तरीके से अपने जो मुल्जिमान हैं जो कि कबीना में बैठे हुए उनके नाम ओवरनाइट बाहर निकाल लेते ईसीएल से, तो मैं समझता हूं कि ये चीज जो है हमारे क्रिमिनल। अच्छा, आप वकास साहब ये फरमाइए, मैं आपकी बात समझ गया। ये फरमाइए कि इस हवाले से उन्होंने नैब को भी, एफआईए को भी खतूत लिखे और सेक्रेटरी साहब को भी खत लिखा उन्होंने, और इसके हवाले से कॉपीज भी उनको भेजी गई। अब सवाल मेरा ये है कि आपको याद होगा आपसे चंद रोज़ कबल खबर आई थी एफआईए के हवाले से, जब डीजी एफआईए साहब एक तो तब्दील किए गए, उन्होंने 4 संभाला राय ताहिर साहब ने। उसके बाद खबर ये आई कि एफआईए ने मज़ीद जो इंक्वायरी है उसके अंदर शामिल होने से, उसको फॉलोअप करने से जो है वो उन्होंने रिलक्टेंस शो किया। उन्होंने कहा कि जी हम शामिल नहीं होंगे, फिर उसको रिकॉर्ड का हिस्सा भी बना दिया गया। ये बताइए कि ये किस तरह से केस पे जो है असरअंदाज होने का तरीक़ाकार है, अगर है तो कितना इफेक्टिव है, और इसमें क्या जो है वो प्ली लेनी चाहिए जो ओपोनेंट पार्टी है उसको? देखिए मुर्तज़ा, बड़ा एक सिंपल सा फिनोमिना है कि कोर्ट ने जब भी कोई मैटर, कोई भी केस या काज एजुडिकेट करना, डिसाइड करना, दैट वुड बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। और वो एविडेंस जो है वो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज जो है वो कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस करती हैं, चाहे वो नैब हो, चाहे वो एफआईए हो, चाहे वो पुलिस हो। लेकिन अगर ये अपनी मनपसंद के लोग वहां पे लगाएंगे, और वो लोग जो कि शायद पहले से इस चीज के मुंतजिर हैं, जो अपनी जिंदगी के शायद आखिरी अय्याम अपनी सर्विस में गुजार रहे हैं कि हमें जो मौका दिया जाए और हम अपनी जो वफादारी है इस पार्टी के साथ निभा के दिखाएं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो नून लीग हो, तो मैं ये समझता हूं कि इससे कोर्ट के अंदर जब प्रोसिक्यूशन हमारी फीबल होगी, जो इन्वेस्टिगेशन हमारी, जो एविडेंस का म्यार, जो क्राइटेरिया कोर्ट्स के अंदर सेट किया जाएगा उसके मुताबिक नहीं होगा, तो अल्टीमेटली इवेंचुअली जो मुल्जिमान हैं, जो कबीना में बैठे हुए लोग हैं, जिन पे मनी लॉन्ड्रिंग का, वाइट कॉलर क्राइम का, नैब के केसेस के रेफरेंस पेंडिंग है, इवेंचुअली वो लोग जो है कोर्ट ऑफ लॉ से कल कना बाइज्जत बरी होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, ठीक है। अब मेरे साथ हैं बाजवा साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप थोड़ी सी हमें ज़रा मज़ीद इसकी तशरीह कर दीजिए कि आप की दानिस्त में ऐसे रीसेंट पास में कौन से ऐसे वाक़यात इस मौजूदा गवर्नमेंट के हुए जिसका जिक्र आज किया गया। जज साहब ने भी उसका जिक्र किया और कहा कि जी हमारी इत्तला में ऐसी चीज़ें आ रही थी, फिर उसका बहुत ज़्यादा शोर होने लग गया, मीडिया के ऊपर भी, सोशल मीडिया के ऊपर भी हम सारी चीज़ें देख रहे थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कानून को हाथ में ले जाए और इस किस्म के इक़दाम किए जाएँ। आपके ख्याल से कौन से ऐसे वाक़यात हुए इन द रीसेंट पास्ट? रिसेंट बात तो ये है, जो प्रोसिक्यूटर थे यहाँ पे एफआईए की कोर्ट में, सिकंदर जुल्करनैन, बहुत अच्छे वकील थे, बहुत कॉम्पिटेंट, क्रिमिनल साइड पे हमारे भाई हैं, बड़े कॉम्पिटेंट थे, उन्होंने बकायदा ओपन कोर्ट में कह के ये बात बताई कि जनाब हम इतने प्रेशर में हैं कि हमें कहा जा रहा है कि केस को विड्रॉ करें। केस विड्रॉ नहीं हो सकता प्रोसिक्यूटर की रिक्वेस्ट पे या किसी गवर्नमेंट की किसी अथॉरिटी के कहने पे। ये कोर्ट का जो है सारे का सारा अख्तियार होता है, उसने डिटरमिन करना होता है जब चलान अदालत में आ जाए क्या ये इस केस को खत्म करना है कि नहीं करना। अब देखना यह है कि इस केस के अंदर कौन सी शहादतें ऐसी थी, कैसे, क्योंकि बहुत मशहूर केस चल रहा है एफआईए के अंदर, बाप बेटे का वज़ीर आला, मैं साहब का वज़ीर आला कहूंगा क्योंकि वो वज़ीर आला नहीं रहा, इसलिए वो जो केस चल रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। उसका जो डायरेक्टर था, जो मेन इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर, जो कहते हैं हार्ट अटैक से डेथ होगी, उस पर बहुत प्रेशर था, और दूसरा जो तफ्तीशी बदल दिया, जो उसके बाद जिसने आगे एविडेंस दे रही थी उसको भी चेंज करके प्रेशराइज किया गया।
तो मैं ये समझता हूँ ये डायरेक्टली इंटरफेरेंस क्रिमिनल जस्टिस में हो रही है, जिसकी वजह से ये बड़ा केस था। दूसरा, नैब के जो प्रोसिक्यूटर हजरात हैं उन्होंने भी लिख के दे दिया कि हमें प्रेशराइज किया जा रहा है, लिहाजा हम प्रोसिक्यूशन नहीं करना चाहते इन केसेस में, हमें हटा दिया जाए। जिस बना पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सो मोटो एक्शन लिया है, और मैं कहता हूँ एक बहुत खुश आइन ये होना चाहिए, क्योंकि प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था हज़रत फातिमा बिन्त कैस के केस में कि बड़ों को जब हम मुल्ज़म नहीं बनाते और मासूम लोगों को, आम आदमी को पकड़ के जेलों में रखते हैं तो वो मुआशरे तबाह हो जाते हैं। ये फातिमा बिन्त कैस के केस में इन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करार दिया था, और साथ ये भी कहा था अगर फातिमा बिन्त मोहम्मद चोरी करती तो मैं उसके भी हाथ काटने का हुक्म दे देता। जब तक ये कानून नहीं बनाएंगे आप मुल्क के अंदर इंसाफ। अच्छा, अब मैं इसी चीज में एक चीज पूछना चाहता हूँ बाजवा साहब, इसी चीज में एक चीज, वो एक आम शख्स की जो है वो एक कंप्लेन है कह लीजिए, या एक आम शख्स का सवाल है। वो ये कहते हैं कि भाई ये इमरान खान साहब हो, शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, कोई भी हो, हमारे मुल्क का जो लीडर है उस पर 20 केसेस चल रहे होते हैं। आप ये देखिए अभी जो वफाकी हमारी कैबिनेट है उसमें से लार्जली के ऊपर केसेस हैं या वो जमानतों के ऊपर हैं। ऐसे लोग जब वो जमानतों पे होते हैं या उन पे ऐसे हीनियस केसेस चल रहे होते हैं, वो मुल्क की बाग दौड़ जब संभालने लग जाते हैं, तो ये कौन सा कानून है जिसके तहत जो है उन्हें क्लीन चिट भी मिल जाती है और वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से, ऐसे तरीके से फ़राइज़ भी सर अंजाम देने लग जाते हैं? वाई? मेरे भाई, मैं आपको एक बात बताता चलूं, आपके चैनल के तवसत से इंसाफ का पहला दरवाजा है पुलिस स्टेशन या नैब का जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वहां से लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, फिर अदालत आ जाती है। आप जाके कम अज कम, जो मैंने क्योंकि इमरान खान और फवाद चौधरी को बैठे डायरेक्टली ये बात कही थी, बीइंग एज अ सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार, कि भाई ये जो आपने अदालतें जाके लाहौर की देखे, एक एक अदालत में 3-3 जज बैठे हैं। खुदा के वास्ते आप जो मार रोड पे जितनी कोठियां वजीरों से खाली कराएं, इनको एमपी हॉस्टल में भेजें और यहाँ पे अदालतें शिफ्ट करें। जजेस के पास काम करने के लिए जगह नहीं है, उनके पास अपने स्टैनो को ऑर्डर लिखाने के लिए जगह नहीं है, उनका रिटायरिंग होम होता है वो तक नहीं है। हम इस तरफ हुकूमत कोई तवज्जो नहीं दे रही, चाहे इमरान खान की हो, इसने कुछ नहीं आगे किया लोगों के लिए, ना ही नवाज शरीफ ने, ना ही पीपल्स पार्टी। ये लोग समझते हैं अदालतों को अपने अंडर रख के चलाना। मैं समझता हूं जब तक हमारा अदालती निजाम चलाने के लिए निजाम को ठीक नहीं किया जाता, हमें सारी सहूलतें नहीं दी जाती, उस वक्त तक लोगों को इंसाफ नहीं मिल सकता। ये जो पेंडेंसी आप जाके देखे तो सिविल कोर्ट में 300 केस एक एक जज के पास लगा है। सर ये तो पेंडेंसी का मामला हो गया ना बाजवा साहब, ये तो पेंडेंसी का मामला हो गया, परफॉर्मेंस का, उसके अपग्रेडेशन का हो गया। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि ऐसे लोग जो ऑलरेडी कन्विक्ट हैं या जिनके ऊपर ट्रायल चल रहा है, जिनके ऊपर मसला है कानूनी, कहीं ना कहीं सकम है जो उन्होंने किया है अपने करियर के अंदर, वो लोग मुल्क की भाग दौड़ कैसे संभाल पाते हैं? इस पे थोड़ी क्लैरिटी दें आम शख्स को। सर मैं गुजारिश करूंगा, हमारे मुल्क के अंदर एक पार्लियामानी निजाम चल रहा है, पैरेलल एक सदारती निजाम भी चल रहा है, सदर भी है, उसके नीचे गवर्नर्स भी हैं, और एक तरफ वज़ीर आज़म है और उसके बाकी लोग भी हैं। नहायत ही अफसोस के साथ हमारे, माफी चाहूंगा, करप्ट पार्लियामेंटेरियन ने हमारे सिस्टम को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। वरना पार्लियामानी निजाम इतना अच्छा निजाम पूरी दुनिया में चल रहा है और चलना भी चाहिए था, शुरू से हम इसको लेके चले हैं। और हमारे पार्लियामेंट के अंदर कौन सा नया कानून बनता है आज तक, मुझे ये बता दीजिए। हमारे पार्लियामेंटेरियन को स्वयं सड़कें और नालियां बनाने के और काम नहीं जहां से इनको कमीशन मिलने हो। जब तक आप पार्लियामेंट जो है उसके अंदर जो है चुन चुन के आदमी नहीं लाएंगे, उस वक्त तक आपका पार्लियामानी निजाम ठीक नहीं हो सकता। पार्लियामानी निजाम ठीक नहीं हो सकता तो कानून कौन बनाएगा? वही कानून जो पार्लियामेंट बनाती है, उसी पे ही अदालतें अमल दरामद करती हैं। तो लिहाजा हमारा पार्लियामानी सिस्टम ही गलत है, जिसकी वजह से इस तरह के करप्ट लोग पैसे खर्चते हैं। अभी आपने देखा नहीं है हॉर्स ट्रेडिंग, डोंकी ट्रेडिंग, पता नहीं खच्चर ट्रेडिंग, क्या क्या क्या। मेरे बच्चे मुझसे पूछते थे कि बाबा ये हॉर्स ट्रेडिंग क्या होती है? पहले तो यही समझते, यही कहते पहले ये हॉर्स राइडिंग को कहते हैं, लेकिन जब अब डोंकी ट्रेडिंग में बात आ गई तो अब बच्चों को क्या जवाब दें अपनों को? ये क्या हो रहा है? शरेआम खरीदो फरोख्त हो रही है इमरान की। ये आई एम सॉरी टू से, अभी तक हमजा अपने आप को वज़ीर आला कह रहा है। क्यों कह रहा है? आप पैरा नंबर 3 उस ऑर्डर का पढ़िए सुप्रीम कोर्ट ने किया। देखिए कानून के अंदर 3 अल्फाज बड़े अहम हैं जो हम रोजाना अपनी जजमेंटों में देखते हैं और हमें जजमेंटें पढ़ने को मिलती हैं। एक लफ्ज है वाज एंड वर और वुड, ये है माजी के लिए। दूसरे लफ्ज है शेल और विल और वुड, ये मुस्तकबिल के लिए। और दरमियान में एक लफ्ज आता है कैन या कुड, जिसके मानी है अगर साबका को काम हुआ है या आगे जो होने जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड कर दिया है कि कैन नॉट बी काउंटेड एंड डिसरिगार्डेड
वोट मुनहरफीन के जो वोट ठीक हैं है। उनको कैन नॉट बी काउंटेड। एंड ये देखिए जब से सुप्रीम कोर्ट एक ठीक है, बात कह ठीक रही है, मैं कि समझ आप गया, आपका गिन पॉइंट नहीं आ गया, सकते। आपका पॉइंट आ गया बाजवा साहब, आपका तो पॉइंट आ उसके गया, बाद आपका पॉइंट आ गया। मैं आपकी तरफ आता हूँ। बैरिस्टर साहब, अबरेज साहब, ये फरमाइएगा कि अब जिस तरह बाजवा साहब फरमा रहे हैं कि मुनहरिफ अरकान के हवाले से जो जजमेंट दी है अदालत ने, उस जजमेंट के बाद इस वक्त सिचुएशन ये है कि सिर्फ मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ कि पंजाब में नून लीग या इत्तेहादी जमातें ये कहती हैं कि हमारे पास बेशक वो रिक्वायर्ड नंबर नहीं है, हम उससे नीचे हैं, लेकिन स्टिल हम मेजॉरिटी में हैं। अब सवाल मेरा ये है कि क्या कोई जमात मेजॉरिटी में हो और उसकी ओपोनेंट जो है वो वॉकआउट कर गई हो या जो भी लड़ाई हुई थी वो आपने देखी, इस सूरत में आइन क्या कहता है? सीएम ये रहेंगे नहीं रहेंगे? ओनली आइनी ओपिनियन मुझे आपका चाहिए, नॉट ऑन हाई एथिकल मॉरल ग्राउंड। देखिए इस हवाले से मैं एक बात इस हवाले से जरूर कहूंगा। जो हमारी इस वक्त प्रोविंशियल असेंबली, जो पंजाब असेंबली की मौजूदा अददी अक्सरियत है, वो 186 है। अगर 186 पूरे नहीं होते, 25 लोग जो हैं वो अल्टीमेटली उनका जो वोट है वो भी काउंट नहीं होगा और कल एक फैसला भी इस हवाले से आने वाला है। तो अगर इस हवाले से कोई एक पार्टी जो है वो वॉकआउट कर देती है और दूसरी पार्टी ने अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है तो वो 186 मेंबर्स की उसको अददी अक्सरियत ही रिक्वायर्ड होगी। वो उस सूरत में है जो आर्टिकल 130 4 और 5 के अंदर तरीकाकार ले डाउन किया गया है कि अगर हाउस के अंदर जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के हवाले से इंतखाब करवाया जाता है और कोई भी 2 या 3 लोग जो है वो मेजॉरिटी गेन नहीं कर सकते और सेकंड राउंड करवाया जाता है, तो सेकंड राउंड के अंदर जो शख्स भी बतौर चीफ मिनिस्टर या बतौर लीडर ऑफ हाउस मेजॉरिटी गेन करेगा या हाउस का कॉन्फिडेंस गेन करेगा, वो शख्स जो है वो वजीर आला मुंतखब होगा। लेकिन अगर जो आपने स्पेसिफिकली क्वेश्चन किया, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कि अगर एक पार्टी जो है वो अपना कैंडिडेट ही नॉमिनेट नहीं करती फॉर चीफ मिनिस्टर, तो फिर उस लिहाज से जो दूसरा कैंडिडेट है उसे 186 जो है वोट लेके वजीर आला मुंतखब होना पड़ेगा। ठीक है, आखिरी सवाल मेरा आपसे बाजवा साहब, सर ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो मुल्क के अंदर आइनी बहरान है, हम वफाक की बात करें या हम सूबों की बात करें, और उस आइनी बहरान के अंदर सियासी मामलात और मुआशी मामलात जो हैं वो खासे ख़राब होते हैं, बल्कि हमें तितर बितर होते दिखाई दे रहे हैं। ये बताइए, बाय द एंड रूल ऑफ लॉ ही होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो कैसे होना चाहिए? मेरे भाई, रूल ऑफ लॉ के लिए बहुत जरूरी है कि जो रिक्वायरमेंट हैं, हालात के साथ साथ कानून चेंज होते रहते हैं, लेकिन एक बात जरूर ध्यान में होना चाहिए कि इस वक्त जो मुल्क की मईशत का जो हाल है या बाकी जो हालात हैं, मुझे समझ नहीं आता। ये जो पीडीएम का एक ग्रुप बना था, बड़े पुराने पार्लियामेंटेरियन इसमें थे, इन्हें ये नहीं पता था कि अगर 6 महीने और इमरान को इस तरह रहने देते तो किसी ने नाम नहीं लेना था इसका। अब क्योंकि ये आ गए हैं, अब जरदारी साहब और वो मौलाना फजल रहमान मियां शबाशी साहब को कहे जा रहे हैं शेरबान, वो पंजाबी की जो मिसाल है। अब हालत ये हो गई है, कोई शख्स हालात को फेस करने के लिए तैयार नहीं। आज जैसे IMF की जो बहुत बड़ी शर्त है, अगर पेट्रोल 200 पे चले जाता है और डीजल 250 पे चले जाता है, बिजली आपको 20 रुपए महंगी पड़ती है, तो ये लोग मुंह दिखाने के भी काबिल नहीं रहेंगे अवाम को। इसलिए जरूरी है कि इस वक्त जो रिक्वायरमेंट है वो है इंतखाबात। और मेरे ख्याल में देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब ने सही मशवरा देके भेजा है शहबाज शरीफ साहब को, जाएं और उनके क्या फौरी इंतखाब करवाएं। फौरी इंतखाब ही इस मसले का लास्ट 10 सेकंड में मेरे पास क्विकली बताइएगा, भी रिसेंटली जो है वो कल परसों लाहौर आए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उन वकला के साथ एक खिताब किया कन्वेंशन सेंटर में, वो सबने देखा, कैसा था वो खिताब? कैसा रेट करते हैं आप उसको? सर, मैं एक गुजारिश करूंगा, अगर 4 महीने 6 महीने इमरान को मजीद रहने दे तो इसका नामो निशान नहीं होना था। किसी शख्स ने इसको जहां महंगाई थी, हर शख्स शोर डाल रहा था। अब सारी महंगाई तो उन्होंने अपने साथ ले ली है। अब इमरान खान का जो है जीरो से हीरो हो गया है। ये मैं आपको बता दूं, हम बुकला सारा दिन बार रूम में बैठे होते हैं, मेरा किसी सियासी पार्टी से कोई तल्लक नहीं है। लिहाजा मैं एक बात जरूर कहूंगा कि उस शख्स को हीरो बनाने वाले भी यही पीडीएम है, वरना उस शख्स को तो सारे लोग महंगाई की वजह से जिस तरह वो नाम सुनना पसंद नहीं करते थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। आफ्ताब बाजवा साहब, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार, हमारे साथ मौजूद थे। बैरिस्टर अब्रेज एंड एक्सपर्ट ऑन लॉ हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चाहता है, हमसे इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।